हेलो बच्चों, होप आप सब लोग स्वस्थ हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। इंडियन इकोनॉमी में या भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लानिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है लॉन्ग टर्म गोल्स और दूसरा है शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जिन्हें हम 5 साल या उससे ज़्यादा की समय अवधि यानी कि 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स के टाइम इंटरवल्स में अचीव करना होता है, वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे वो गोल्स होते हैं जो हमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना होता है, लाइक 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। सो लॉन्ग टर्म गोल्स को ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग्स कहा जाता है। 5 ईयर प्लानिंग्स क्या है? पंचवर्षीय योजना। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछिएगा। भारत ने आज़ादी के बाद से ही, दैट इज़ आफ्टर 1950s, 5 ईयर प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रोड मैप तैयार किया था। और उस 5 ईयर प्लानिंग्स की बारे में और उनके सारा लेखा जोखा भारत की प्लानिंग कमीशन करती थी। और प्लानिंग कमीशन को ईयर 2015 में एबॉलिश करने के बाद उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। सो लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे? जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्टर्स, upgradation of technology in the economy, self-reliance of our economy. So इनको हम और अच्छे से देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स अलग कैसे होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स अलग अलग नहीं होते, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए मेरा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपनी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो करनी है। अब मेरे शॉर्ट टर्म प्लान्स या शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो जाएंगे कि जीडीपी को ग्रो करने के लिए मुझे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ानी है, मैं डिमांड कैसे बढ़ाऊं। जीडीपी को ही ग्रो करने के लिए मुझे मेरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करनी है, मैं एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करूं। जीडीपी को ही बढ़ाने के लिए मुझे लोगों की इनकम बढ़ानी है, सप्लाई बढ़ानी है, तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दीज ऑल विल बिकम द शॉर्ट टर्म गोल्स which will ultimately lead to get the objective of my long term goal, that is GDP growth. So ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इन दोनों में अगर कोई अंतर है तो सिर्फ टाइम इंटरवल का, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स हमको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अटेन करना होता है और लॉन्ग टर्म गोल्स को हमको एक लॉन्ग टर्म पीरियड्स में अचीव करना होता है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब आप समझ ही गए हैं, ग्रोइंग द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जितना भी हमारे पास लैंड है उसे हम फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास लेबर हैं उन्हें हम फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी भी हमारे पास कैपिटल है उसे हम फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज इक्वल ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्टर्स। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि उसके सिर्फ कुछ सेक्टर्स ही ग्रो कर रहे हैं। अगर सही मायने में एक इकोनॉमी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है तो इसका ये मतलब है कि उसके सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट एक जैसा हो रहा है। नेक्स्ट वन इज अपग्रेड टेक्नोलॉजी। हमें हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना होता है। कंप्यूटर के ज़माने में हम पेन पेपर वर्क करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर इकोनॉमी के साथ या फिर हम कहें कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अगर हमको कंधे से कंधा मिला के चलना है तो हमें भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस वन वॉज द वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट फूड ग्रेन, ये फूड ग्रेन के कंसेप्ट में कहा गया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास हमारे लोगों का पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था। तो हमारे 5 ईयर प्लानर्स ने सबसे पहले खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, विच वी विल फर्दर स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर्स, अपकमिंग चैप्टर्स। तो हमको हम सेल्फ रिलायंस होना था, स्पेशली इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फूड सफिशिएंट, ताकि हम पहले अपने लोगों का पेट भर सकें। दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ प्लान।